आज मैं एक विषय की बात कर रहा हूँ। उसका नाम गंदगी थी। ये विषय थी, उसका धंधा ही था वो। अब उसके पूर्वजन्म के क्रम के हिसाब से कुछ वहाँ से साधु संतों निकले और उसके घर से थोड़े ही आगे, यानी बातचीत करने पे आवाज़ सुनाई दी, इतनी दूरी पे उन लोग ने पड़ाव डाला और सत्संग कर रहे थे। ये विषया के कानों में उसका सत्संग का आवाज़ आया। विषया डर गई और वो बापू के पास जाके बोलने लगी, बापू मैं तो बहुत पाप किया है मैंने तो, और मैं तो पापनी हूँ क्योंकि मैं विषया हूँ। मैं हमेशा पर पुरुष के साथ चलती हूँ। इस पाप से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? तब गुरुजी ने बोला, बेटा वो धंधा छोड़ दे। वो बोलती है, गुरुजी हमेशा करते करते अभी मैं थक गई हूँ, मैं वो धंधा छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे को आदत सी पड़ गई है। तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि वो भी चालू रहे और मेरे को मुक्ति भी मिले। तब गुरुजी ने विचार करके बोला, बेटा एक बात बोलता हूँ, ध्यान में रखना। जो पुरुष तुम्हारे घर में आवे उसको एक रात के लिए तो अपना पति मानना, और जैसे स्त्री अपनी पति की सेवा करती है वैसे ही सुबह तक तू इसकी सेवा करने का, और ये राधे कृष्ण का मंत्र देता हूँ, मंत्र का जाप करने का, और भगवान का नाम लेने का। नाम तो हो ही गया ना, राधे कृष्ण का नाम बोले तो वैसे तू करने का। इसने बोला ठीक है गुरुजी। अभी ये रोज़ उस हिसाब से पालन करने लगी, भगवान का दीपक भी जलाने का और राधे कृष्ण का पूरा दिन जप करने का। और जो पुरुष आता है उसको अपना पति मानती थी वो। तो वैसे करते करते काफ़ी दिन निकल गया। उसके बाद में भगवान ने विचार किया कि मेरे पर इतना विश्वास कर रही है और अपना गुरु के वचन का पालन कर रही है, जिसकी कसौटी मेरे को करनी मांगती, क्योंकि इसके पास श्रद्धा और भाव और प्रेम बहुत था। तब भी वो भगवान वहाँ पे एक साधारण मनुष्य का रूप लेके वहाँ पे आए और विषया के घर में गए। विषया ने जैसे हर पुरुष की सेवा करती थी, उसकी भगवान की भी सेवा करने लगी। रात को 12 बजे भगवान ने एक लीला की, बोलते मेरे को पेट में बहुत दर्द करने लगा है, मेरा कुछ सेवा करो, मैं दवा ला के मेरे को पिलाओ। विषया ने बहुत सेवा की भगवान की, लेकिन सुबह तक भगवान ने ऐसी लीला की थी कि भगवान सुबह तक में खलास हो गए। वैसे ही उसको दिखाव दिया भगवान ने। अभी इसने पूरे गांव वाले को बताया और बाद में सब लोग लेके उसके अर्थी लेके गांव में गए, शमशान में गए। शमशान में जाके आग लगाने को गए, शमशान लेके गए। उसके बाद में जब आग लगाने को गए तो विषया ने बोला आग मत लगाना। तो सब गांव वाले बोले क्यों? बोलते इसको मैं बन ठन के आई, उसने दागिना तिलक बिलक सब लगा के और अपना मांग भर के और भगवान की मुंडी हाथ पाँव में रख के बैठ गई और बोले आग में अपने से लगाऊंगी। वैसे करके उसने भगवान को प्रार्थना की, भगवान मैंने सही मन से प्रेम से अगर दिल से आपका नाम लिया है और मेरे गुरु का वचन पालन करके मेरे पति के जैसा इसको माना है, ऐसी सेवा की है, तो आग अपने आप लग जाए। और भगवान की कृपा से आग भी लग गई। अभी भगवान उसके गोद में सोए हैं। तब आग लगने के बाद वो जलने लगी, तभी भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने बोला, सोचा कि ये खरी कसौटी पे उतर गई है, ये मेरा भक्त सही है, कसौटी पास हो गई। उसने बाद में भगवान ने उसको दर्शन दिए और बोला वर मांगो। तब विषय ने बोला, भगवान जैसे आज मेरे मांडी पे आप सर रख के सोए, वैसा हमेशा सोते रहो और हमेशा के लिए हमको आपकी भक्ति दो और प्रेम भाव से मैं आपको बचती रहूँ, मेरे को आपका दर्शन होते रहे। भगवान ने बोला तथास्तु। तो ऐसे ही अगर ऐसे विषया को भगवान दर्शन देते हैं और तार लेते हैं तो सही रास्ते पे चलने वाले को भगवान क्यों नहीं तारेंगे? लेकिन तुम्हारी श्रद्धा भाव और प्रेम होगा और सत्य के मार्ग पे चलेगी, तब भगवान काम करते हैं। जय द्वारकाधीश।